तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या हो गया? बीवी तो तुम्हारी मैके में, किस बात का डर है? देखो, मेरी बीवी मैके गई हो या यहाँ पर, तुम्हारा इस वक्त इस कमरे में आना नहीं बनता। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। अच्छा, घबराओ नहीं, चली जाती हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि हम मिल कब रहे हैं। बाद में बता दूंगा तुम्हें। ये बात बहुत ज्यादा बात नहीं होती जा रही। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो प्लीज चली जाओ। नहीं, तुम मुझे इसी तरह कब से टाले जा रहे हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। अगर अब तुम ना गई, मैं तुम्हें धक्के मार मार के यहाँ से निकालूंगा और फिर मुझे नहीं परवाह होगी कि किसको क्या पता चलता है। जा रही हूँ। मुझे कल तक जवाब चाहिए, तो मुझे कॉल करोगे और हाँ या ना में जवाब दोगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ से चली जाओ प्लीज। ठीक है, जाओ 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 प्लीज। फारिया भाई के कमरे में क्या कर रही थी? कुछ ना कुछ तो है। कभी फारिया भाई के कमरे में और कभी भाई मेरे कमरे में नजर आते हैं। आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम आंटी। कुबरा की तबीयत कैसी है? I'm so sorry, मैं आपसे पूछ नहीं पाई उसका। बस बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी तक आईसीयू में ही है। आंटी, अगर आपको पैसों की कोई भी ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पैसे का तो क्या बताऊं, ऐसे पानी की तरह खर्च हो रहा है। अब तो मैं भी क्या बार बार तकलीफ दूं मैं। आंटी, आप तो ये गैरों वाली बातें करते हैं। अच्छा चलो, ये अपनी खैरियत बताओ, कहाँ हो, क्या कर रही हो? अभी तो मैं बस आप ही की तरफ हूँ। 2 दिन से मुझे बहुत सख्त बुखार था, ऑफिस भी नहीं जा पाई। इंशाल्लाह कल से जाऊंगी, इसीलिए मैंने आपको भी फ़ोन नहीं किया। बेटा अपना बहुत ख्याल रखो। कुबरा जैसे ही अस्पताल से घर आएगी मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इंशाल्लाह आंटी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी जी। अस्सलाम भाई। अरबाज क्यों आया यहाँ? कहीं उसने फारिया को कमरे से निकलते तो नहीं देख लिया? तुम उसको क्या खैरियत से आए हो? जी भाई, बस मैं तो यूं, वो फारिया घर पर नहीं थी, मैं बोर हो रहा था तो सोचा आपके पास आ जाऊं, गपशप कर लेंगे। फारिया अब तक घर नहीं आई? कहीं गई है क्या? अरे नहीं, वो तो आ गई थी वापस। दोबारा गई है राफिया के साथ कुछ लेने के लिए। अभी यहीं से तो गुजरी है, देखा नहीं आपने? नहीं, यहाँ से तो मैंने नहीं देखा उसे। नहीं। ओह अच्छा, मैंने सोचा कि वो शायद आपके पास आई हो। जावेद अंकल की खैरियत पूछने का कह रही थी। अरबाज मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहा है? ऐसे मुझ पर शक हो गया है शायद। मुझसे तो नहीं मुलाकात हुई उसकी, यहाँ नहीं आई थी। अरे भाई, आप तो वैसे ही परेशान हो गए, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। उसने शायद अम्मी से पूछ लिया होगा उनकी खैरियत। हाँ, अम्मी से पूछ लो, उनको पता होगा शायद। उन्हीं को पता होगा। यहाँ तो नहीं आई क्योंकि। आता हूँ मैं दादों के पास।
हारिस को क्यों नहीं बता देती सारे हालात के बारे में? वो आ जाएगा तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। हारिस मेहनत कर रहा है वहाँ पे। आप भी अगर मैंने हारिस को कुछ भी बता दिया तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा। उसने इतनी मेहनत की है, और वैसे भी उसके एग्रीमेंट खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रहता है। हाँ तो इस वक्त जरूरी क्या है, ज्यादा काम या तुम्हारी जिम्मेदारी? तुमने सारी जिंदगी उसकी जिम्मेदारी उठाई है, अब उस पर आई है तो उसे करने दो ना। मैंने सारी जिंदगी इसलिए उस पर मेहनत की थी ताकि वो अपना बेहतर फ्यूचर प्लान कर सके। अब जब थोड़ा सा अरसा रहता है मैं उसको वापस नहीं बुला सकती। ओहो, तो वो अभी जॉब कर रहा है, वहाँ पे पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है, रिजाइन करके आ सकता है। आप ही वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है, वो जब उसकी जॉब खत्म हो जाएगी उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकता है। इतनी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दो। मल्टीनेशनल फर्म में जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वो अपना सर्टेन टाइम कंप्लीट करेगा तो उसकी कंपनी आगे उसको रेफर करेगी। ख्वाबों में जीना छोड़ दो राफिया। असल ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी तल्ख है, ये तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए अब तक। मैंने ज़िंदगी का एक अरसा तन्हा गुजारा है, लेकिन तुम्हारी तरह डर के बुज़दिल होके भागी नहीं हूँ कभी। भाई ने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर फारिया उनके कमरे में आई थी तो बता देते। झूठ बोलने का मतलब तो ये हुआ कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मगर क्या क्या छुपा रहे हैं वो? क्या फारिया ने जो इल्जामात उन पर लगाए हैं वो सच थे? मैं क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ तुम्हारे भाई की। क्या वाकई भाई फारिया में इंटरेस्टेड है? और क्या फारिया भी? बीबी जी अंदर से ड्राइवर को आवाज दूं? नहीं कोई मसला नहीं, आप मुझे ये बता दें कि बस स्टॉप कहाँ है, मैं रिक्शा लेकर बीबी जी बस सीधा जाएंगे तो सीधा आपको मुड़ेंगे, आगे जो ना मेन रोड आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं कह नहीं, जाओ यहाँ से। चलती है नहीं चलती है? पास क्या हुआ? तंग कर रहा था वो मुझे। चलो आओ बैठो। कितना फर्क है दोनों बहनों में। एक दुनिया को ठोकरों पे रखती है और दूसरी दुनिया से डर के भागती है। राफिया तुम रोना तो बंद करो। लो अपने आंसू तो पोंछो। अच्छा बताओ मुझे असल बात क्या है? वो आदमी कौन था? देखो मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बिल्कुल अकेले, तुम्हारा भाई भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए शेयर ही नहीं कर सकते।
पर तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम बताओ मुझे वो आदमी कौन था, असल बात क्या है? वो मेरी अम्मी के दूर का रिश्तेदार है। दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम किया करते थे। इनके किसी झगड़े की वजह से इनका ताल्लुक खत्म हो गया। फिर अम्मी की डेथ के बाद राफिया, it's all right. तुम बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। मैंने उसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि वो तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता है, राइट? तो बस उसका बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ? अच्छा मुझे बताओ, तुमको घर छोड़ दूं? नहीं, आप प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ दें। हाय हनी, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे। हद में हूँ इसलिए तुम्हें इस काबिल छोड़ा हुआ कि तुम अपने घर वालों को अपनी शक्ल दिखा सको। और ये गुस्सा मुझे ना दिखाना। तुम्हारे प्यार का तो असर हो सकता है मुझ पर, लेकिन इस गुस्से का नहीं। अपनी फजूल बकवास बंद करो। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। बोलो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ये हुई ना बात। मगर अब ये अगर मगर कहाँ से आ गई? ये पैसे मैं तुम्हें इकट्ठे नहीं दे सकता। क्या मतलब? 2 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। 25 लाख अभी और बाकी का 25 लाख 15 दिन बाद। और घर? उसके कागजात बनने में 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। मैं पहले 25 ले लेती हूँ, तब तक थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा आगे की प्लानिंग करने का। ठीक है, लेकिन पैसे मैं जल्दी लूंगी। मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि ये पैसे मिलने के बाद तुम मुझसे या अरबाज से किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं करोगी और अरबाज से तलाक लोगी। मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन पैसे मुझे कल ही चाहिए होंगे। ठीक, मिल जाएगा। ठीक है, कल मैं जहाँ बताऊंगी वहाँ चेक लेकर आ जाना और पेपर भी बनवा के ले आना। मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ पेपर। ठीक है। नहीं भाइयों, मैं आप ही के साथ जाऊंगी बस। अलीजा प्लीज, शहबाज भाई के साथ चली जाओ। आपको पता है ना, भाई के साथ नहीं जा सकती। वो इतने बिजी हैं, ऑफिस के बाद वो मलिया भाभी के घर जाते हैं। अच्छा, कब तक जाना है तुम्हें? 5 बजे। अच्छा ठीक है, मैं 4 बजे तक पहुंच जाता हूँ। तुम तैयार है ना? थैंक यू। कहाँ का प्लान बन रहा है? तो उसकी बर्थडे पे जाने का। तो दोस्त की बर्थडे पे जाने के लिए अपने भाई को तुम ऑफिस से बुला रही हो। ड्राइवर के साथ भी तो जा सकती हो। पापा ने कहा है कि शाम
के बाद ड्राइवर्स के साथ कहीं नहीं जाना। भाइयों को गुलाम बना के रखा हुआ है बालिश भर की लड़की ने। बड़ी हूर परी है ना, कोई अगवा करके ले जाएगा इन्हें ड्राइवर के साथ। माजी पानी जीती रहो। इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं इनको कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी हर बात पे मुझे टॉन्ट करने लग जाती हैं। घर के हर मामले में तो नासमझ और बच्ची बनी रहती है, लेकिन जहाँ रोक टोक की बात आए तो बड़ी बन के तंबी करने लगती है। लेकिन माँ जी, उसे मेरी बच्ची पर रोक टोक करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, तो तुम उसको समझाओ ना, कहो जिस तरह मेहमान बन के रहती है ना, तो मेहमान बनकर रहे, हमारे मामलात में कोई टांग ना अड़ाए। मैंने उन्हें तो नहीं कहा था ना कि मुझे छोड़कर आए। आयशा की बर्थडे पे जाना है, मैं तो भाई को कह रही थी। आपको पता है बाबा शाम के बाद मुझे अकेले ड्राइवर के साथ नहीं जाने देते। बस यही तो बुरा लग गया ना उसे, अपने शौहर को तो गुलाम समझती है वो। माँ जी, हर वक्त मेरा बेटा उसके सामने सहमा रहता है। लेकिन उसको सख्त होना पड़ेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी इस तरह। मुझे तो ये सोच सोच के डर लग रहा है कि मेरे बेटे की जिंदगी गुजरेगी कैसे। उसकी सेहत की वजह से मैंने हमेशा उसे प्रॉब्लम से दूर रखा है। ये लड़की तो मेरे बेटे की जिंदगी मुश्किल बना देगी। काश भाई राफिया बाजी से शादी कर लेते ना, वो कितनी अच्छी हैं। अरे बेटा, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों? यार इन-लॉज में एक डिनर है, बाकी थी जल्दी आना इसलिए। और तुम कब से अपने इन-लॉज की इतनी ओबीडिएंट हो गई? माननी पड़ती है कभी कभार, आखिर रहना भी तो उधर ही है ना। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि उसे बुला दो और आ जाओ मेरे पास, सीरियसली। डिवोर्स से पहले कैसे आ सकती हूँ? और कब होगी डिवोर्स? अरबाज तो मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन खैर मैंने एक प्लान बनाया है, उसके बाद इसे डिवोर्स तो देनी पड़ेगी मुझे। अरे क्या तुम ये डिवोर्स के झंझट में पड़ रही हो? मैं तो बोलता हूँ खुला दो और खत्म करो सब। मेरा दिमाग खराब है, इससे खुला लूं और अपने सारे हक से महरूम हो जाऊं। लेकिन तुमने तो कहा था वो तुम्हें हक महर दे चुका है। हाँ, लेकिन सिर्फ हक महर थोड़ी लेना है। अमीर कबीर लोग हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊंगी, ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। फिर तो ठीक है। खैर अभी मैं चलती हूँ, सही? Hey, listen. कल कब मिलेंगे? कल नहीं यार, परसों इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय। यस, मैं आए? हाँ वसीम, आ जाओ। काम हो गया? जी सर। सर ये सब डिटेल मौजूद है और उसके घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है। चलो ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। हेलो राशिद। हाँ, वो मैंने बताया था ना तुम्हें स्वाति के बारे में, उसकी सारी डिटेल्स मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सही तरह से ठिकाने लगा देना उसे, ताकि वो आइंदा किसी भी शरीफ लड़की को तंग ना करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या इरादा है, कब तक रहना है इधर? वो जैसे गुलशन खाला आ जाएंगी मैं चली जाऊँ। पता करो ना कब तक आएंगी। मैं करती हूँ आज फोन। देखो मेरा ससुराल है, खाला जी का घर तो नहीं है कि तुम टिक जाओगी, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आज गेस्ट हाउस में रूम लेती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ मैं जल्दी चली जाऊँ यहाँ से। कोशिश की क्या बात है, कराची में जगह जगह पे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, कहीं भी होटल में रूम ले सकती हो। नहीं, और पैसों का भी मसला नहीं है तुम्हें, अच्छा खासा कमा रही हो तुम, और फिर हारिस भी तो बेचता ही होगा। जी आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाती हूँ।
देखो बेहतर तुम्हारे लिए यही है अभी। और कुछ खाओ पियो। हाँ अच्छा हुआ तुम मुझे घर में ही मिल गए। क्यों? मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तंज क्यों कर रहे हो? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। खैरियत? तुम्हारा मूड अच्छा भी होता है? खैर, क्या वजह? तुम तंज पे तंज किए जा रहे हो, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। अब आदत है मुझे तुम्हारे खराब मूड की। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सिर्फ सच बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सच सुनना गवारा नहीं। आज मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए टाइम निकाला है। हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूं। तो तुम टाइम निकाल लो ना। मैंने कह दिया बस हम बाहर जा रहे हैं। नहीं जा रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। अलीज़ा के साथ मैंने प्रॉमिस किया, उसके साथ जा रहा हूँ। तो अलीज़ा से कह दो कि ड्राइवर के साथ चली जाए। तुम मेरे साथ जा रहे हो। मेरी बहन मेरे होते हुए ड्राइवर के साथ जाएगी, वो भी इस वक्त शाम में। यह हमारे घर का दस्तूर नहीं है। इसने मुझे इग्नोर किया, वो भी अलीज़ा के लिए। देखो मेरा ससुराल है, खाला जी का घर तो नहीं है कि तुम टिक जाओगी, है ना? कहीं भी होटल में रूम ले सकती हो। नहीं, और पैसों का भी मसला नहीं है तुम्हें। अच्छा खासा कमा रही हो तुम, और फिर हारिस भी तो बेचता ही होगा। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। हारिस कैसे हो? आई एम सो सॉरी, 2-3 दिन से मैं आपसे बात नहीं कर सका। नहीं, इट्स फाइन। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था। तो मुझे बताओ तुम कहाँ बिजी थे? एक्चुअली कंपनी की वजह से मैं 1-2 दिन आउट ऑफ स्टेशन था। कुछ नई मशीनें इंपोर्ट की है जो मुझसे फिक्स नहीं हो रही थी। तो तुमने कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह सेट करके आया हूँ, ऑन करके आया हूँ, प्रोडक्शन स्टार्ट करवा के आया हूँ। माशाल्लाह। और हाँ, अभी कंपनी की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट मिला और पाकिस्तानी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे हारिस। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की। ये सब आपकी दुआओं का रिजल्ट है। अच्छा, मेरे जो पैसे हैं मैं कल आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। तुम मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करवाओगे? वो पैसे तुम अपने पास रखोगे? वहाँ अच्छा है, तुम घूमो और मजे करो। मैं एंजॉय करने के लिए नहीं आया, अपना कैरियर बनाने के लिए आया। और वैसे भी जो तनख्वाह मुझे मिलती है मेरी जरूरत से ज्यादा है। मैं क्या करूंगा इन पैसों का? मैं कल ट्रांसफर कर रहा हूँ बस। चलो चलो ठीक है, भेज देना। अच्छा, ये बाजी कैसी है? कुछ कहती तो नहीं है आपको? नहीं, आप ही ने मुझे क्या कहना है। उन्हें अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो अपनी दुनिया में मगन रहती हैं। हाँ, और गुलशन आंटी वो कब आ रही है? पता नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, 2 दिन हो गए। मैं उनको कल फोन जरूर करूंगी, पूछूंगी वो कब आएंगी। चलें, जब कोई बात हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। वो इतनी रूडली बात कर रही थी, मैं आपको क्या बताऊं अम्मी। बार बार राफिया बाजी को बोल रही थी कि तुम जाओ इस घर से, जाओ इस घर से, ये मेरा ससुराल है, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। देखो जरा, कह तो ऐसे रही है जैसे खुद को बड़ी परवाह है अपने ससुराल वालों की। वैसे राफिया को हमने कभी भी फारिया की बहन की हैसियत से नहीं देखा। वो तो इतनी अच्छी है कि उस पे खुद ही प्यार आ जाता है। किस पे प्यार आ जाता है भाई? राफिया की बात कर रहे थे। ओ अच्छा, हम समझे हमारी इस बच्ची पे प्यार आ रहा है आपको। ये तो हमारी अपनी बेटी है, इससे प्यार जताने की हमें क्या जरूरत है?
अरे भाई राफिया भी तो हमें हमारी बेटी की तरह ही अजीज है। ऐसे बड़ी नेक और प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। तुम्हारी बहू को तो बहुत खटकने लगी है वो। हैं? उसको निकालने पे तुली हुई है। वो जब अपनों की परवाह नहीं है तो हमारा क्या लिहाज करेंगे? उसका क्या हक है भाई? ये हमारा घर है और राफिया हमारी मेहमान है। यही बात तो समझानी है उसे। हाँ, और बाबा आपको पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि निकलो इस घर से। राफिया, अकेले क्यों खड़ी हो? अलीज़े के पास चले जाया करो। अलीज़े बिजी थी थोड़ा सा तो बाहर आ गई, दिल घबरा रहा था मेरा। अब अपने खौफ खत्म कर दो, बाहर आया जाया करो। क्या मतलब? मतलब ये कि उस गुंडे को सबक मिल गया है। 2-4 दिन लॉकअप में रहेगा ना, वो शिकाने आ जाएंगे। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया? हाँ, असल जगह उसकी वही थी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मत कहा कीजिए। मेरी और आपकी दोस्ती फारिया या इस घर की वजह से तो नहीं है। तुम्हें सुरदू इन तकल्लुफात से दूर आ करें। मेरी नजरें धोखा खा गई राफिया। जाहिरी चमक दमक ने सोचने का मौका ही ना दिया, वरना मेरा इंतखाब शायद तुम होती। लैला मजनू की तरह क्यों खड़े हो तुम दोनों? क्यों? लैला मजनू का खेल क्या सिर्फ तुम ही खेल सकती हो? अपने शौहर के साथ खेल खेलना कोई गुनाह तो नहीं होता? अपने शौहर के साथ या फिर अपने गिरेबान में झांको तो जवाब मिल जाए। इसने ऐसा क्यों कहा? क्या इसे शक हो गया है? कमरा काटने को तो ऑर्डर मिल गया। मैंने तो कहा था आपसे कि मेरे पास रुक जाए। अच्छा नहीं लगता यार। क्यों अच्छा नहीं लगता? अगर आपका घर मेरा घर है तो मेरा घर भी तो आपका घर है ना। ओके बाबा, सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ कल मेरे पास रुकना होगा। ओके, इंशाल्लाह। मिलिए, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। बस कल का प्लान कंफर्म करना था। कह तो दिया, अब तुम बता दो कहाँ आना है। थैंक गॉड। मुझे लगा तुम भूल गए जिस तरह से तुम मुझे भूल गए। तुम्हें भूला नहीं, अपनी जिंदगी से निकाल के फेंका है, क्योंकि नासूर को पाला नहीं जाता, काट के फेंक दिया जाता है। मेरा वक्त मत जाया करो, सीधी तरह बताओ कहाँ आना है।
अरे तुम चाय ले आई? जी, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना लूं। अच्छा किया। चलो कम से कम जरीना के हाथ की बदमज़ा चाय पीने से तो बच गए। तो आप मुझे बता दिया करें, मैं रोज अपने हाथ से जब तक यहाँ पे हूँ आपके लिए चाय बना दिया करूंगी। जब तक क्या मतलब? कहीं जा रही हो क्या? रखो मैं पीती हूँ। वो गुलशन खाला आएंगी तो वापस घर तो जाना है ना मुझे। कोई जरूरत नहीं है, जब तक हारिस नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। बताओ भला, अपनों के होते हुए बच्चियां गैरों के साथ क्यों रहे? मगर दादी मुझे कोई अगर मगर नहीं। क्या तुम इसे अपना घर नहीं समझती बेटा? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है आंटी। आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया इतना तो मुझे किसी अपने ने भी कभी नहीं दिया। तो फिर आइंदा ये बात कभी अपने मुंह से मत निकालना। तुम हमारे लिए बिल्कुल अलीजे की तरह हो, हमारी बेटी, और इसे अपना घर ही समझो। बिल्कुल ठीक कह रही है आपता। अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दो। मैं इस घर की सरपरस्त हूँ, मेरा घर है ये। बस मेरी मर्जी और खुशी का ख्याल रखना है तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। आप चाय लें प्लीज। आज कितनी सुबह उठ गई है ये? मगर भाई वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? मलिया भाभी को पता चला तो कितना दुख होगा उन्हें। आज बड़ी सुबह उठ गई, लगता है कोई खास अपॉइंटमेंट है। सैलून जाना है, रूटीन की चीजों के लिए। मुझे लगा किसी खास दोस्त से मिलना है। तुम क्यों जेलस हो रहे हो? तुम भी किसी दोस्त से मिलने चले जाओ। अफसोस मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं है। इस मामले में अनलकी हूं। खैर रेडी हो जाओ, मुझे ड्रॉप कर दो, फिर ऑफिस चले जाना। नहीं, मैं थोड़ी देर से जाऊंगा। मेरी गाड़ी खराब पड़ी है, तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं फिर? कैब से चली जाओ, मुझे जरूरी काम से जाना है। साइड जाऊंगा। आज के बाद मेरा अरबाज से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही मैं उससे माली सूरत में कुछ लेने की मजाज होगी। फारिया के इत्मीनान के लिए उसे ये दिखाना जरूरी है कि मैंने उससे कोई नाजायज बात नहीं मनवाई। जिस शर्त पर वो अरबाज को छोड़ने के लिए तैयार है बस वही है। शुक्र है अब इस मुसीबत से जान छूटेगी। ओ जालिम नहीं जी सकते।